5.3 question number 2 part number 1 if x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square then find the value of k। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर ये x plus 2 इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का तो आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं। नंबर में समझते हैं। मिसाल के तौर पर यह मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, और 8 के मल्टीपल्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे एक 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये नंबर हासिल होंगे। ये दो क्या हैं जी, ये हैं 8 के फैक्टर हमारे पास, कि इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इनको 8 से डिवाइड किया जाए यानी कि 8 को इन पे डिवाइड किया जाए, 8 2 4s are 8 और पीछे रिमाइंडर जो है आपके पास वो क्या बचता है 0। तो यानी कि इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 8 के मल्टीपल्स भी हैं और अगर इनको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 2 और 4 जो हैं ये 8 के फैक्टर हैं। फैक्टर की बात समझ आ गई आपको। तो इसी तरह अब पॉलिनोमियल सिस्टम में भी यही है कि x प्लस 2 जो है, क्या x प्लस 2 इस का फैक्टर है। ठीक है, तो k की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है ना, अगर ये इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू को फाइंड करें। तो चलें देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड करेंगे हम k की वैल्यू को। तो सबसे पहले लिख दिया जी पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4kx और माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2 क्या है, x प्लस 2 को कर दिया 0 के इक्वल। ये पिछले क्वेश्चंस में भी इसी तरह किया था हमने। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, तो यहाँ पुट कर दें -2 और ये रिमाइंडर क्या है इसका 0 है। ठीक है, क्योंकि ये x प्लस 2 कहता है कि इसका फैक्टर है। ठीक है, तो k की वैल्यू को फाइंड करें, यानी कि अगर इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 है, जैसे कि मैंने नंबर से बताया आपको। तो इसी तरह अब आपने क्या करना है, आपने ये इक्वेशन इस 0 के इक्वल रखनी है कि 3 और वैल्यू x की जगह -2 पुट करनी है। अब -2 पुट कर दी, यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो गया, फिर -4k और -2 और फिर -4 और k का स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल है जी, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर आ गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर 8 हो गया, 4 2s are 8 और k और -4k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब ये थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके बात के बात क्या हो रही है। ठीक है, 3 4s are 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये इक्वेशन है, इसमें से हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब वैल्यू को फाइंड करेंगे सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो 4 इसमें कॉमन आ रहा है, जब 4 कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 3 प्लस 2k माइनस k की स्क्वायर। ठीक है, k का स्क्वायर, और ये अब ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस तरफ जाएगा, डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म से मुराद है कि 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर जो है आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया जी 3 प्लस 2k माइनस k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है। आपने इन दो बाहर वाले दो को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखें यहाँ पर k स्क्वायर k की पावर 1 और k की पावर 0, जिसका मतलब होता है कि 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी -3k का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसमें से दो ऐसे इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपके पास जो है क्या आ जाए जी, आपके पास 2 आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -3k स्क्वायर आ जाए, और जब उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 2k आ जाए। तो वो क्या है, वो होंगे आपके पास 3k माइनस k। ठीक है, इधर पुट कर देंगे 3 प्लस इस 2 की जगह 3k और माइनस k, और माइनस k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0।
ये। अब यहाँ से आपने देखें जी 3 को कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास रह गया 1 प्लस के, यहाँ से -1 को कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस के को कॉमन ले लिया, तो आपके पास रह गया 1 और ये माइनस माइनस प्लस के इज़ इक्वल टू 0। आपने कर दिया 3 माइनस के इंटू 1 प्लस के इज़ इक्वल टू 0। 3 इज़ इक्वल टू के और के इज़ इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हुआ, के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर भी 2 है। इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करें। तो इसको भी उसी तरह आपने रखना है बिल्कुल आसान तरीके से साथ। p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x और यहाँ पर है जी -6। तो इसको आपने लेट करना है, लेट x -1 इज़ इक्वल टू 0, और ये दोबारा जब इधर जाएगा 0 के पास तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। और अब आपने इस पॉजिटिव वैल्यू जो है यहाँ पर लिखनी है, और ये रिमाइंडर जो है इसका 0 है, ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर है। तो फैक्टर मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो होता है जिस पे डिवाइड करके आंसर जो है आपका 0 आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे जी, अब आप करेंगे कि इस 1 को इधर पुट करेंगे इस पे पॉलिनोमियल पे, 1 का क्यूब कर लिया, फिर माइनस के 1 का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस 11, फिर 1 आ गया और -6 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 0 हम लिखेंगे। और उसके बाद 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 और 1 माइनस के प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। और ये 1 और 5 कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए जी 6 माइनस के प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत आसान था, ठीक है, इसको समझें कि माइनस के इज़ इक्वल टू ये 6 उधर गया तो -6 हो गया, और ये माइनस और माइनस जो है कट के, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई आपके पास के की वैल्यू। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व किया। तो चलें अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 देखें। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन वेदर, ठीक है, कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड एक आपने पढ़ी होगी कि ऐसे एक डिवीज़न का साइन डाल के इसको बाहर रखते हैं, इस डिवाइज़र को, इस डिवाइडेंट को अंदर रख के डिवाइड करते हैं इसको। तो कहता है कि उसके बगैर आपने इसका रिमाइंडर इसका बताना है कि हमने कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर होने और ना होने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जब इसको डिवाइड करेंगे इस पे, तो अगर आंसर इसका रिमाइंडर जो है ये 0 आ गया तो ये फैक्टर है इसका, ठीक है, और अगर 0 ना आया तो ये फैक्टर नहीं है इसका। तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। बहुत आसान, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक डिटेल समझाया था कि रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं। ये रखेंगे आप p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 44x, और यहाँ पर आ गया जी -48, ठीक है। और इसी तरह अब लेट करेंगे, इसको लेट कर लिया हमने, लेट x -2 इज़ इक्वल टू 0, और अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस 2 पॉजिटिव 2 को हम इस p वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 2 का क्यूब -12 अगेन 2 का स्क्वायर और प्लस 44 इंटू 2, और यहाँ पर ये -48 हो गया जी। और 2 का क्यूब कितना होता है 8 -12 इंटू 4,
और प्लस 88 माइनस 48 और 8 यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 12 4 ज़ार कितना होता है जी 48, ठीक है, और प्लस 88 और अगेन माइनस 48 और ये इसी तरह चला आ रहा है इसके साथ P2। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अब क्या होगा जी P की पॉलिनोमियल ऑफ 2 जो है इसका रिमाइंडर, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो अब हम इसको अगला इसका देखते हैं कि क्या होगा। इसके अब अगले पार्ट को करेंगे, आप लेट करेंगे x माइनस 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी x माइनस 3, तो x माइनस 3 को आप इक्वल करेंगे 0 के, ये इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3। अब आपने इसकी जगह वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर, तो ये 3 का क्यूब और फिर माइनस 12, यहाँ पर अगेन 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस 44 और 3 और माइनस 48 हो गया। अब 3 का क्यूब कितना होता है जी, 3 का क्यूब होता है आपके पास 27, ठीक है, 27 माइनस 12 9 प्लस 44 को आपने अगेन मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 132 माइनस 48 आ गया जी। तो इसको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये लिखा आपने 27 माइनस 12 9 ज़र होता है जी 108 प्लस 132 और माइनस 48, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव 3, ठीक है। यहाँ मैं इसको, ये भी साथ आ रहा है, इसी तरह ये भी साथ आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3। तो फिर हम इसका आंसर 0 नहीं आया, तो 0 जब आंसर नहीं आया तो फिर हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ही का पार्ट नंबर 2 है। x माइनस 2 एंड x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 5x माइनस 6 के बताएं कि ये इसके फैक्टर हैं, कि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे q ऑफ x लिख देंगे, किसके इक्वल है जी, ये इक्वल है x क्यूब और प्लस 2x, फिर है जी माइनस 5x और माइनस 6, ठीक है, इसके बताने हैं। और लेट करेंगे, लेट हमने कर लिया x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इधर आएगा, डिवाइड होगा तो आ जाएगा, सॉरी इधर आएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव 2 हो गया। अब इस पॉजिटिव 2 को q ऑफ x की जगह पुट कर दें, ठीक है, और बताएं अगर ये इसका आंसर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखें जी x इज़ इक्वल टू 2 कर दिया और 2 का फिर होगा क्यूब, फिर प्लस, फिर 2, फिर इंटू 2 और माइनस 2 माइनस 6। 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 4 हो गया माइनस 10 माइनस 16 और सॉरी यहाँ पर 8, यहाँ पर जो है ना ये x का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी इसका x का स्क्वायर लिख लिया, x का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर x का स्क्वायर होगा और ये जो है ये फिर 8 प्लस 8 हो जाएगा आपका, 8 प्लस 8 हो गया, ठीक है। तो 16 माइनस 16 कर दिया, इसका आंसर जो है वो आ गया जी आपके पास 0। तो जब ये इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, इसका रिमाइंडर, ठीक है, इसका ये असल में डिवाइड का एक तरीका है, इसका
रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। इसका आंसर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है। x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, यहाँ हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में ही, तो वो मैंने आपके ठीक कर दी है। तो इसी तरह ये कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है ये 0 आया है। तो चलें अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये वाला कर लिया था, अब इसमें करेंगे लेट इसको करेंगे x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू इसकी, और ये हो जाएगी -3। तो अब हम q ऑफ -3 जो है पुट कर देंगे -3 का क्यूब, और फिर कर दिया जी 2 -3 का स्क्वायर, और -3 और इंटू -6 कर दिया। और ये -3 का क्यूब जो है ये क्यूब जब आ जाए किसी भी नेगेटिव नंबर का, ठीक है, यानी कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर की पावर नेगेटिव ही रहेगी। ये -27 अगेन +2, और यहाँ पर ये इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया जी आपका +15 -6 इज -27 +18 +15 और -6। तो ये आपका आंसर जो है इसका भी 0 आ गया। ठीक है, जब इसका भी आंसर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 is a factor of q of x। ठीक है, तो चलें अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं कि वो कैसे होगा। ये है जी x ये वाला। ठीक है, x माइनस लेट कर लिया, इसको भी लेट कर लिया, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। और इसी तरह ये जब इधर आएगा तो इसकी वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पर आपने पुट कर देना है, यानी कि 4 का क्यूब कर लिया, 4 का क्यूब +2 और 4 का स्क्वायर और -5, फिर आ गया जी 4, फिर आ गया -6। ठीक है, अब 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 64 +2, और यहाँ पर आ जाएगा 16 -20 -6 इज़ इक्वल टू 64 +32 -20 -6 आ गया आपके पास। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 70 आ जाएगा। और आपको पता है कि 70 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 70 0 के इक्वल नहीं है। तो ये x माइनस 4 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है, तो लिख देंगे आप x माइनस 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो देखें जी, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ px इज़ इक्वल टू 4x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। कहता है कि ये पॉलिनोमियल m की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए इसमें कि ये इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, यानी कि इसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ जाए। तो इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x क्यूब -7x स्क्वायर, और उसके बाद है जी प्लस 6x माइनस 3m। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इस तरफ आएगा तो x की वैल्यू जो है आपके पास हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है जी, आपने इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को आपने 0 के इक्वल रख लेना है। क्या से 4x क्यूब -7x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस
3m इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, वो कह रहा है ना कि कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो है एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ जाए। तो अब वैल्यू क्या है जी, x की जगह आपने -2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये -2 का क्यूब -7 और 2 का स्क्वायर आ गया +6 और ये फिर -2 है, -2 और 6 और यहाँ पर आ गया जी -3m इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब जो है ये हो जाएगा जी आपके पास 8। तो आप कर देंगे -8 -7 और फिर 4 और फिर -12 और -3m इज़ इक्वल टू 0। तो देखें ये कितना आसान क्वेश्चन है। -32 -28 -12 -3m इज़ इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा -72 -3m इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3m इज़ इक्वल टू +72 और ये जब इसके साथ डिवाइड किया जाएगा 3 को, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा -24। m इज़ इक्वल टू -24, यानी कि ये जो -24 है ये ऐसी वैल्यू है कि ये उस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में पुट करें तो आपके पास जो x + 2 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं।